नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बड़े बुजुर्गों की ही बातें करूंगी, कुछ हट करके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कोई 50 अबव जब जाने लग जाता है तो हमारी बॉडी जो है ना, वो हमारे मस्तिष्क का यानी ब्रेन का साथ देना कम कर देती है। हम सोचते हैं कि हम ये वाला काम कर लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी नहीं साथ देती है। तो ये जब हम 60 की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उससे ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग तो काम उतना ही एक्टिव होता है, बिल्कुल वैसे ही मस्तिष्क हमारा चलता है जैसे पहले चलता था जवानी में। लेकिन हमारा जो बॉडी है ना, वो हमारा साथ छोड़ने लग जाती है। बॉडी जो है ना, वो हमारे दिमाग का कहना ही नहीं मानती। हमारे मस्तिष्क जो कहता है, जो ऑर्डर करता है, उसको करने में हमारी बॉडी स्लो हो जाती है। तो हम अपने शरीर से जो है थोड़ा सा लाचार हो जाते हैं जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कि इस उम्र में ज्यादातर लोग जो है वो गिर जाते हैं। गिरने का बहुत ज्यादा चांसेस जो है बढ़ जाता है। और बड़ी उम्र में जो हड्डियां हमारी जो है एकदम बन चुकी होती हैं, मजबूत हो जाती हैं, उस समय जब कोई भी हड्डी टूटती है ना, तो वो बहुत मुश्किल से जुड़ पाती है और बहुत दुखदाई हो जाता है अधेड़ उम्र के बाद गिरना। तो मैं आप लोगों को जो बड़े बूढ़े हैं उनको गिरने से बचाने के कुछ उपाय बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं सुबह से, मॉर्निंग से। जब भी आप अगर 50 प्लस हैं और उठते हैं बेड से, तो आप थोड़ी देर के लिए बैठे रहिए। आप एकदम से उठ के चलना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि बॉडी जैसा कि मैंने आप बताया कि उस तरह से नहीं रह गई है। तो आप थोड़ी देर बैठिए, उठ के आराम से बैठ करके पैर लटकाइए, पैर में चप्पलें पहनिए और आराम से उठ के चलना शुरू करिए। ज्यादातर गिरने के केसेस सुबह सुबह उठ के चलने के भी होते हैं। एकदम हड़बड़ा के हम उठे और चलना शुरू कर दिया तो पैर लड़खड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले मॉर्निंग में तो ये करना है। फिर देखिए, वॉशरूम या टॉयलेट या बाथरूम जो आप यूज कर रहे हैं, उसमें आप इंग्लिश टॉयलेट यूज करिए। इंग्लिश टॉयलेट यूज करिए। और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, बनवा रहे हैं, चाहे कोई बच्चे अपने माता पिता के लिए बनवा रहे हैं या आप स्वयं अपने लिए बनवा रहे हैं, तो उसमें आप एक हैंडल दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ। इस तरह से पकड़ के अगर बैठने का सहारा रहेगा ना, तो लड़खड़ाने का या गिरने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा। आप लड़खड़ा नहीं पाए, लड़खड़ाएंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। इस चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद बाथरूम में आप जो है रबर की शीट बिछा के रखिए। रबर जो है वो स्लिप नहीं होता है। बाथरूम में बहुत सारे केस गिरने के होते हैं। पैर फिसल के ज्यादातर लोगों की जो है कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। और कूल्हे की हड्डी टूटना तो बहुत ही दुखदाई होता है। मेरे ससुर के साथ हुआ था और 3 महीना वो एडमिट थे। और बुढ़ापे में आपके हड्डी का ऑपरेशन नहीं होता है। आपको लिटा करके और आपके पैर के साथ जो है वो वेट टांग दिया जाता है। तो बड़ा कष्टदायी होता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आप सबसे अच्छा है कि रबर शीट बिछा के रखिए बाथरूम में, ताकि आप जो है फिसले नहीं। और जब आप नहाने जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं टॉयलेट में, तो आप ऐसा करिए कि आप मोबाइल लेके जाइए। अगर आप पति पत्नी रहते हैं साथ में तो भी, या अगर आप अकेले रहते हैं तो भी, किसी के भी साथ रहते हैं, आप मोबाइल ले जाइए। क्योंकि कोई दुर्घटना होती है, अगर आप गिरेंगे भी तो आप कम से कम मोबाइल तो यूज कर सकेंगे ना। वैसे तो गिरने के बाद कोई उपाय नहीं है। अगर आप कुंडी नहीं खोल सकते हैं तो दरवाजा तोड़ के ही आपके को अंदर से निकाला जा सकता है, लेकिन मोबाइल आपका बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। फिर आप जब नहाते हैं तो आप टॉवेल ले जाइए। आप बाहर आके अपने जो है अंडरगारमेंट वगैरह पहनिए। आपको बाथरूम के अंदर जरूरत नहीं है अपने कपड़े चेंज करने की। आप टॉवेल लपेट के बाहर निकलिए, रूम में आके पहनिए। क्योंकि इस उम्र में बाथरूम में जो है कपड़े पहनना थोड़ा डेंजरस होता है। कहीं पैर लड़खड़ा गया, हाथ उल्टा सीधा पड़ गया तो फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं।
तो मेन तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि हड्डियां न टूटे, कैसे आप फ्रैक्चर से बचें, फिसलने से बचें। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अंदर ही कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आप मत करिए। फिर आते हैं, बहुत से घरों में सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो सीढ़ी पे चढ़ने के समय या वहां उस पे से उतरने के समय बहुत ही ज्यादा सावधानी से उतरिए। रेलिंग को पकड़ के धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पे खड़े हो के धीरे धीरे उतरिए। एक एक कदम को आगे पीछे करके उतरने की जरूरत नहीं है। आप सीढ़ियों पर एक पैर रखिए, फिर दूसरा रखिए, इस तरह से उतरिए, आराम से उतरिए। कोई भी हड़बड़ी में सीढ़ियों पर चढ़ने ना उतरने की जरूरत है। सीढ़ियों पर भी बहुत सारे लोग गिरते हैं, कभी कंधा टूट गया, कभी सिर पे चोट आ गई। इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है आपको इस उम्र में। फिर देखिए क्या होता है इस उम्र में, 50 के बाद वैसे तो भूलते सभी लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग जो है वो भूलने लगता है कुछ चीजों को। तो अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, चीजें आप भूल जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप उन चीजों को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कहीं आपको जाना है, आप लिख लीजिए, डायरी एक रखिए छोटी सी, उसमें लिख लीजिए भी मुझे इतने बजे यहाँ जाना है, या मुझे ये चीज करना है, ये काम करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। आपको भूल जाता है अगर, तो आप लिखिए, क्योंकि मैं भूलती हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं भी चीजें लिख के रखती हूँ ताकि आपको रिमाइंडर रहे, आपको पता रहे कि मेरे को याद रहेगा कि मैंने यहाँ लिखा है मुझे आज क्या काम करना है, मुझे बाजार से क्या लाना है। तो ये आप लिखने की आदत वैसे भी बहुत अच्छी होती है, अगर आप लिख के रखेंगे तो वो बात आपको याद भी रहेगी। इसके बाद क्या होता है कि अक्सर यही भूलने से रिलेटेड एक और बात होती है कि हम जो दवाइयां खा रहे होते हैं इस उम्र में, तो कभी कभी क्या होता है कि दवाई जो है ना, वो एक ही दवाई को भूल जाते हैं कि हमने सुबह ली थी कि नहीं ली थी ये टैबलेट, तो हम दोबारा भी कभी कभी रिपीटेड ले लेते हैं। तो रिपीट हो दवाई या आप दोबारा कोई दवाई खा लें, कुछ नुकसान पहुंचे, इससे अच्छा है कि आप जो है ना, प्लास्टिक के मिलते हैं प्लानर, जिसमें डेट लिखी रहती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे लिखा रहता है। तो आप जो है वो दवाई जो रखिए एक दिन की, जब आप उस दवाई को खा लेंगे तो उस, जैसे आपने मंडे को एक दवाई खा ली है, तो जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ आप दवाई खा चुके हैं। तो आप प्लानर रखिए दवाई का। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, फोटो में दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह का आप प्लानर रखिए जिसमें आप दवाइयां दिन के हिसाब से रखिए। वो बहुत ही अच्छी बात होती है, इससे आपको कोई कभी दवाई का नुकसान नहीं होगा और आपकी कोई दवाई छूटेगी नहीं खाने से। आप हर रोज हर दवाई खाएंगे। फिर देखिए इस उम्र में जो है, चाहे आप योग करें या आप एक्सरसाइज करें, तो अपने उम्र के हिसाब से आप करिए। हर तरीके की एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। आप एक्सरसाइज सलाह लेके कीजिए। टहलना घूमना एक अलग बात है, वो तो आप करिए, वॉकिंग की अलग बात होती है, लेकिन हाथ पैर की कोई एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो वो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह से कीजिए, क्योंकि हर एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। 60 प्लस हो या 50 प्लस के बाद भी बहुत लोगों को बहुत सारे बॉडी के लिए प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो आपको क्या तकलीफ है, आपके शरीर किस एक्सरसाइज के लायक है, कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी नहीं सूट करेगी, उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए। तो ये कुछ मेरी नजर में ये बातें थी जो मुझे लगा कि मैं आप सबको शेयर करूं, बताऊं कि हम बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं रखते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि बढ़ती उम्र में जब हम अधेड़ उम्र से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क तो बहुत तेज रहता है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो बातें नहीं मानता है। अब हमारा बॉडी जो है हमारी, वो इतना ओबीडियंट नहीं रहता है माइंड के लिए। तो इसको याद रखिएगा। और इस उम्र में जो दुर्घटनाएं गिरने की होती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं लोगों को, और फ्रैक्चर्स महीनों महीनों ठीक नहीं होते हैं। तो इन सभी जो दुर्घटनाएं होती हैं, इनसे बचने के लिए आप इन प्रिकॉशंस को अपनाइए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो जो अधेड़ उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो बुजुर्ग हैं, या जो बच्चे जिनके पास उनके मम्मी पापा रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, कोई भी बुजुर्ग आपके साथ रहता है, तो ये सारे प्रिकॉशंस आप उनको बताइए और आप लीजिए, ताकि कोई भी हड्डी टूटने की, फ्रैक्चर की
कोई भी दुर्घटना से आप बच सकें, कभी कोई फिसल के गिरे ना। इन प्रिकॉशन से आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा। किसी चीज का डर आपके अंदर नहीं रहेगा कि अभी क्या हो जाएगा। तो इन प्रिकॉशन के साथ चलिए और अपने आप को दुर्घटना से बचाइए। मैं करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। और कमेंट करके बताइए कि और कौन सी जानकारियां आप लोग को चाहिए, किस तरह की वीडियोस आप लोग को पसंद है, उसी तरह की वीडियोस मैं बनाऊंगी। वीडियोस तो आप ही लोगों के लिए मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप लोग क्या चाहते हैं। और शेयर करिए मेरे वीडियोस को और भी लोगों को जानकारी दीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।